हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड 14। बाकी पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एपिसोड 14 स्टार्ट होता है तो जब देओन सेतब्योल को फ्लावर देखकर कुछ कहने की कोशिश करता है तो यूनजू स्टोर के बाहर से ये सब देख लेती है और चली जाती है। देओन कुछ कहने की कोशिश करता है तो स्टोर में सडनली देओन की सिस्टर आ जाती है और इस वजह से उनकी बात बीच में ही रह जाती है। यूनजू घर पहुंचकर अपनी मॉम को बताती है कि देओन वैसा नहीं है जैसा आप समझती हैं। उसने कंपनी में जॉब मेरी वजह से छोड़ा और अब मैं देओन को अपनी लाइफ में वापस लाकर रहूंगी। तो यूनजू की मॉम कहती है कि मैं उसे फायर कर दूंगी। तो यूनजू कहती है कि ऐसा करके आप मुझे भी खो देंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग देओन स्टोर में सेतब्योल से मिलने आता है तो सेतब्योल देओन को देखकर कहती है कि मिस्टर चो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज आप ऑफिस से डे ऑफ क्यों नहीं लेते। तो देओन मजाक में कहता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे ऑफिस नहीं जाने देना चाहती। तो सेतब्योल कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर देओन ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्टोर में इनब्योल की मैनेजर आती है। सेतब्योल से कहती है कि मैं इनब्योल को वापस लेने आई हूँ। देन सेतब्योल इनब्योल को कॉल करके स्टोर बुलाती है। तो इनब्योल की मैनेजर इनब्योल से कहती है कि तुम अभी भी फैंसी गर्ल्स ग्रुप की मेंबर हो और तुम फिर से ग्रुप ज्वाइन करो। ये सब सुनकर इनब्योल बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने ग्रुप मेंबर से मिलती है। सेतब्योल का एग्जाम्स होने वाले हैं तो वो उनकी प्रिपरेशन कर रही होती है तो उसे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वो देओन को कॉल करके पूछती है। देन देओन उसके सॉल्व आंसर चेक करता है फोन पर। तो सेतब्योल के हार्ड क्वेश्चंस के आंसर सही हैं और इजी के रॉन्ग। देन देओन सेतब्योल को गुड लक बोलता है और कहता है कि कल तुम्हारा एग्जाम है इसलिए स्टडी हार्ड करो। देन यूनजू की मॉम मिलती है देओन की मॉम से और कहती हैं कि आप अपने बेटे के बारे में सोचिए, वो अपने स्टोर को हेडक्वार्टर को संभालने दे और हेडक्वार्टर में वर्क करने लगे। कंपनी में वो बहुत तरक्की करेगा। तो देओन की मॉम इसके बारे में सोचने की बोलकर चली जाती हैं। देन देओन स्टोर पहुंचता है और सेतब्योल को घर जाने की बोलता है क्योंकि कल उसका एग्जाम है। तो सेतब्योल घर चली जाती है। देन सेतब्योल स्टोर वापस आती है देओन को परफ्यूम गिफ्ट देने, पर वो स्टोर में देखती है कि देओन वहाँ बेहोश पड़ा है। तो सेतब्योल परेशान हो जाती है और फिर देओन को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ देओन की मॉम कहती है कि यूनजू की मॉम सही कह रही थी, हमें अपना स्टोर हेडक्वार्टर को संभालने दे देना चाहिए, नहीं तो ये देओन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सुनकर सेतब्योल दुखी हो जाती है और फिर देओन के पेरेंट्स सेतब्योल को घर जाने की कहते हैं क्योंकि कल उसका एग्जाम है। देन सेतब्योल घर आती है पर वो देओन को लेकर परेशान है। तभी उसे देओन की कॉल आती है हॉस्पिटल से। देओन सेतब्योल को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल टाइम पर पहुंचाया। फिर सेतब्योल देओन को अपना ध्यान रखने की बोलती है। फिर देओन सेतब्योल से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सेतब्योल समझती है कि मिस्टर चो मुझे प्रपोज करेंगे, पर देओन कहता है कि अगर कल तुम्हें एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आए तो सी पर मार्क कर देना। तो सेतब्योल ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सेतब्योल एग्जाम देने जाती है। एग्जाम में उसे जो क्वेश्चंस समझ नहीं आते तो वो उस टाइम की सोचती है कि कैसे देओन ने उसकी हेल्प की स्टडीज में। वो एग्जाम देखकर जल्दी से भागती है देओन से मिलने हॉस्पिटल। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ वो मिलती है यूनजू से। तो यूनजू सेतब्योल से कहती है कि अब देओन को अपना स्टोर हेडक्वार्टर को देना ही पड़ेगा क्योंकि उस पर बहुत वर्क है कंपनी में और इस बारे में तुम्हें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम वहाँ एम्प्लॉय हो। तो सेतब्योल कहती है कि मिस्टर चो के लिए स्टोर सब कुछ है। तो यूनजू कहती है कि अब देओन कंपनी के वर्क में बहुत बिजी है, इसलिए स्टोर कंट्रोल करना देओन के लिए मुश्किल होगा। देन सेतब्योल जाती है देओन से मिलने। तो देओन सेतब्योल से पूछता है कि एग्जाम कैसा गया। तो सेतब्योल बताती है कि एग्जाम अच्छा गया। तो देओन सेतब्योल को ट्रीट देने की कहता है। यूनजू ये सुनकर चली जाती है वहाँ से। देओन के पेरेंट्स भी देओन से कहते हैं कि तुम बीमार हो रहे हो,
ज्यादा वर्क से, इसलिए स्टोर हेडक्वार्टर को देकर अपना पूरा टाइम कंपनी में दो। पर देओन सब चुपचाप सुनता है और कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट डे कंपनी में देओन यूनजो से कहता है कि मैं अपना स्टोर कभी बंद नहीं करूंगा, चाहे मुझे कंपनी जॉब क्यों ना छोड़ना पड़े। तो यूनजो कहती है कि कंपनी में हमें तुम्हारी जरूरत है, पर देओन कहता है कि नहीं, मेरा पहला वर्क है स्टोर। देन यूनजो कंपनी के डिपार्टमेंट हेड से कहती है कि मैं तुम्हें देओन के स्टोर का मैनेजर बना दूंगी अगर तुम सेत ब्योल को देओन के स्टोर पर से जॉब छोड़ने के लिए मजबूर कर दो तो। देन देओन सेत ब्योल को डिनर पर ले जाता है और फिर उसे उसकी फेवरेट प्लेस पर ले जाता है और उसके लिए रेड ट्यूलिप्स भी लाता है और कहता है कि सेत ब्योल तुम मेरे लिए स्पेशल हो, डेस्टिनी में हमारा मिलना लिखा था, तो क्या तुम मुझे भी अपना स्पेशल वन समझती हो? तो क्या तुम मेरे ये फ्लावर एक्सेप्ट करोगी? तो सेत ब्योल ये सुनकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि जिसको वो बचपन से प्यार करती है आज वो उसे प्रपोज कर रहा है। और एपिसोड 14 यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।